हरिओम तत्सत। ज्ञान भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल में हम ज्ञान भक्ति और सनातन धर्म का प्रसाद ग्रहण करते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। हमारा दंडवत प्रणाम है ब्रह्मांडीय ईश्वरीय शक्ति को, हमारे पूजनीय गुरुदेव श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज को, सब संतों और शास्त्रों को और आप सब में विद्यमान परमेश्वर को। आज के सत्संग में हम गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित पद्म पुराण के सृष्टि खंड का श्रवण करेंगे। आज का अध्याय है आदित्य शयन और रोहिणी चंद्र शयन व्रत, तड़ाग की प्रतिष्ठा, वृक्षारोपण की विधि तथा सौभाग्य शयन व्रत का वर्णन। ये अध्याय 2 भागों में होगा। आज हम आधा भाग करेंगे और कल शेष जो बचा है पूरा कर लेंगे। तो चलिए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। भीष्म जी ने पूछा, ब्राह्मण जो अभ्यास न होने के कारण अथवा रोगवश उपवास करने में असमर्थ हैं किंतु उसका फल चाहते हैं, उसके लिए कौन सा व्रत उत्तम है ये बताइए। पुलत्स्य जी ने कहा, राजन जो लोग उपवास करने में असमर्थ हैं उनके लिए वही व्रत अभीष्ट है जिसमें दिन भर उपवास करके रात्रि में भोजन का विधान हो। मैं ऐसे महान व्रत का परिचय देता हूं, सुनो। उस व्रत का नाम है आदित्य शयन। उसमें विधि पूर्वक भगवान शंकर की पूजा की जाती है। पुराणों के ज्ञाता महर्षि जिन नक्षत्रों के योग में इस व्रत का उपदेश करते हैं उन्हें बताता हूं। जब सप्तमी तिथि को हस्त नक्षत्र के साथ रविवार हो अथवा सूर्य की संक्रांति हो, वह तिथि समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है। उस दिन सूर्य के नामों से भगवती पार्वती और महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। सूर्य देव की प्रतिमा तथा शिवलिंग का भी भक्ति पूर्वक पूजन करना उचित है। हस्त नक्षत्र में सूर्याय नमः का उच्चारण करके सूर्य देव के चरणों की, चित्रा नक्षत्र में अर्काय नमः कहकर उसके गुल्फों की घटियों की, स्वाति नक्षत्र में पुरुषोत्तमाय नमः से पिंडलियों की, विशाखा में धात्रे नमः से घुटनों की तथा अनुराधा में सहस्रभानवे नमः ये दोनों जांघों की पूजा करनी चाहिए। ज्येष्ठ का नक्षत्र में अनंगाय नमः से गुह्य प्रदेश की, मूल में इंद्राय नमः और भीमाय नमः से कटिभाग की, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ में त्वष्ट्रे नमः और सप्त तुरंगमाये नमः से नाभि की, श्रवण में तीक्षणांशवे नमः से उदर की, घनिष्ठा में विकर्तनाये नमः से दोनों बगलों की तथा शतभिषा नक्षत्र में ध्वानंत विनाशनाय नमः से सूर्य के वक्षस्थल की पूजा करनी चाहिए। पूर्वा और उत्तरा भाद्रपदा में चंडकराय नमः से दोनों भुजाओं का, रेवती में सामनामधीशाय नमः से दोनों हाथों का, अश्विनी में सप्ताश्वधुरंधराय नमः से नखों की और भरणी में दिवाकराय नमः से भगवान सूर्य के कंठ का पूजन करें। कृतिका में ग्रीवा को, रोहिणी में ओठों को, मृगशिरा में जिह्वा को तथा आर्द्रा में हरे नमः से सूर्य देव के दांतों की अर्चना करें। पुनर्वसु में सवित्रे नमः से शंकर जी की नासिका का, पुष्य में अभरोरुहवल्लभाए नमः से ललाट का तथा वेद शरीर धारिणे नमः से बालों का, आश्लेषा में विबुद्ध प्रियाय नमः से मस्तक का, मघा में दोनों कानों का, पूर्वा फाल्गुनी में गो ब्राह्मणंदनाय नमः से शंभु के संपूर्ण अंगों का तथा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में विश्वेश्वराय नमः से उन दोनों बहुओं की पूजा करें। पाश, अंकुश, कमल, त्रिशूल, कपाल, सर्प, चंद्रमा
तथा धनुष धारण करने वाले श्री महादेव जी को नमस्कार है। गयासुर, कामदेव, त्रिपुर और अंधकासुर आदि के विनाश के मूल कारण भगवान श्री शिव को प्रणाम है। इत्यादि वाक्यों का उच्चारण करके प्रत्येक अंग की पूजा करने के पश्चात विश्वेश्वराय नमः से भगवान के मस्तक का पूजन करना चाहिए। तदनंतर अन्न भोजन करना उचित है। भोजन में तेल और खारे नमक का संपर्क नहीं रहना चाहिए। मांस और उच्छिष्ट अन्न का तो कदापि सेवन न करें। राजन, इस प्रकार रात्रि में शुद्ध भोजन करके पुनर्वसु नक्षत्र में दान करना चाहिए। इसी बर्तन में एक सेर, अगहनी का चावल, गूलर की लकड़ी का पात्र तथा घृत रखकर सुवर्ण के साथ उसे ब्राह्मण को दान करें। 7वें दिन के पारण में और दिनों की अपेक्षा एक जोड़ा वस्त्र अधिक दान करना चाहिए। 14वें दिन के परायण में गुड़, खीर और घृत आदि के द्वारा ब्राह्मण को भक्ति पूर्वक भोजन कराएं। तदनंतर कर्णिका सहित सोने के अष्टदल कमल बनवाएं जो 8 उंगल का हो तथा जिसमें पद्मराग, मणि, नीलम की पत्तियां अंकित की गई हों। फिर सुंदर शैया तैयार करवाएं जिस पर सुंदर बिछोने बिछाकर तकिया रखा गया हो और ऊपर से चंदोवा तना हो। शैया के ऊपर पंखा रखा गया हो, उसके आसपास खुड़ाऊं, जूता, छत्र, चंवर, आसन और दर्पण रखे गए हों। फल, वस्त्र, चंदन तथा आभूषणों से वह शैया सुशोभित होनी चाहिए। ऊपर बताए हुए सोने के कमल को उस शैया पर रख दें। उसके बाद मंत्रोच्चारण पूर्वक दूध देने वाली अत्यंत सीधी कपिला गौ का दान करें। वह गौ उत्तम गुणों से संपन्न, वस्त्राभूषणों से सुशोभित और बछड़े सहित होनी चाहिए। उसके खुर चांदी से और सींग सोने से मणे होने चाहिए तथा उसके साथ कांसी की दोहनी होनी चाहिए। दिन के पूर्व भाग में ही दान करना उचित है। समय का उल्लंघन कदापि नहीं करना चाहिए। शैया दान के पश्चात इस प्रकार प्रार्थना करें। सूर्यदेव, जिस प्रकार आपकी शैया कांति, धृति, श्री और पुष्टि से कभी सूनी नहीं होती, वैसे ही मेरी भी वृद्धि हो। वेदों के विद्वान आपके सिवा और किसी को निष्पाप नहीं जानते, इसीलिए आप संपूर्ण दुखों से भरे हुए इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। इसके पश्चात भगवान की प्रदक्षिणा करके उन्हें प्रणाम करने के अनंतर विसर्जन करें। शैया और गौ आदि को ब्राह्मण के घर पहुंचा दें। भगवान शंकर के इस व्रत की चर्चा दुराचारी और दंभी पुरुष के सामने नहीं करनी चाहिए। जो गौ, ब्राह्मण, देवता, अतिथि और धार्मिक पुरुषों की विशेष रूप से निंदा करता है, उसके सामने भी इसको प्रकट न करें। भगवान के भक्त और जितेंद्रिय पुरुष के समक्ष ही ये आनंदमयी एवं कल्याणमय गूढ़ रहस्य प्रकाशित करने के योग्य है। वेद वेत्ता पुरुषों का कहना है कि यह व्रत महापातकी मनुष्यों के भी पापों को नाश कर देता है। जो पुरुष इस व्रत का अनुष्ठान करता है उसका बंधु, पुत्र, धन और स्त्री से कभी वियोग नहीं होता तथा वह देवताओं का आनंद बढ़ाने वाला माना जाता है। इसी प्रकार जो नारी भक्ति पूर्वक इस व्रत का पालन करती है उसे कभी रोग, दुख और मोह का शिकार नहीं होना पड़ता। प्राचीन काल में महर्षि वशिष्ठ, अर्जुन, कुबेर और इंद्र ने इस व्रत का आचरण किया था। इस व्रत के कीर्तन मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो पुरुष इस आदित्य शयन नामक व्रत के महात्म्य एवं विधि का पाठ या श्रवण करता है वह इंद्र का प्रियतम होता है तथा जो इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह नरक में भी पड़े हुए समस्त पितरों को स्वर्ग लोक में पहुंचा देता है। भीष्म जी ने कहा, मुने अब आप चंद्रमा के व्रत का वर्णन कीजिए। पुलत्स्य जी बोले, राजन तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी है। अब मैं तुम्हें वह गोपनीय व्रत बतलाता हूँ जो अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है तथा जिसे पुराण वेत्ता विद्वान ही जानते हैं। इस श्लोक में रोहिणी चंद्र शयन नामक व्रत बड़ा ही उत्तम है। इसमें चंद्रमा के नामों द्वारा भगवान नारायण की प्रतिमा का पूजन करना चाहिए।
जब कभी सोमवार के दिन पूर्णिमा तिथि हो अथवा पूर्णिमा को रोहिणी नक्षत्र हो, उस दिन मनुष्य सवेरे पंचगव्य और सरसों के दानों से युक्त जल से स्नान करे तथा विद्वान पुरुष आप्यायस्वः इत्यादि मंत्र का 800 बार जपे। यदि शूद्र भी इस व्रत को करे तो अत्यंत भक्ति पूर्वक सोमाय नमः, वरदाय नमः, विष्णवे नमः इन मंत्रों का जाप करे और पाखंडियों से विधर्मियों से बातचीत न करे। जप करने के पश्चात घर आकर फूल फल आदि के द्वारा भगवान श्री मधुसूदन की पूजा करे। साथ ही चंद्रमा के नामों का उच्चारण करता रहे। सोमाय शांताय नमः कहकर भगवान के चरणों का, अनंत धामने नमः का उच्चारण करके उनके घुटनों और पिंडलियों का, जलोदराय नमः से दोनों जांघों का, काम सुख प्रदाय नमः से चंद्र स्वरूप भगवान के कटिभाग का, अमृतोदराय नमः से उदर का, शशंकाय नमः से नाभि का, चंद्राय नमः से मुखमंडल का, द्विजानामधिपाय नमः से दांतों का, चंद्रम से नमः से मुंह का, कौमोदवन प्रियाय नमः से ओठों का, वैनोषधीनामधीनाथाय नमः से नासिका का, आनंद बीजाय नमः से दोनों बाहों का, इंदीवर व्यासकराय नमः से भगवान श्री कृष्ण के कमल सदृश नेत्रों का, समस्तासुर वंदिताय दैत्य निषूदनाय नमः से दोनों कानों का, उदधी प्रियाय नमः से चंद्रमा के ललाट का, सुषुम्नाधिपतये नमः से केशों का, शशांकाय नमः से मस्तक का और विश्वेश्वराय नमः से भगवान मुरारी के किरीट का पूजन करें। फिर रोहिणी नाम ध्येय लक्ष्मी सौभाग्य सौख्यामृत सागराय पद्मश्रीये नमः, रोहिणी नाम धारण करने वाले लक्ष्मी के सौभाग्य और सुख रूप अमृत के समुद्र तथा कमल की सी कांति वाले भगवान को नमस्कार है। इस मंत्र का उच्चारण करके भगवान के सामने मस्तक झुकाएं। तत्पश्चात सुगंधित पुष्प नैवेद्य और धूप आदि के द्वारा इंदु पत्नी रोहिणी देवी का भी पूजन करें। इसके बाद रात्रि के समय भूमि पर शयन करें और सवेरे उठकर स्नान के पश्चात पाप विनाशाय नमः का उच्चारण करके ब्राह्मण को घृत और सुवर्ण सहित जल से भरा कलश दान करें। फिर दिन भर उपवास करने के पश्चात गोमूत्र पीकर मांस वर्जित एवं खारे नमक से रहित अन्न के 31 ग्रास घी के साथ भोजन करें। तदनंतर 2 घड़ी तक इतिहास पुराण आदि का श्रवण करें। राजन, चंद्रमा को कदम्ब, नील कमल, केवड़ा, जाति पुष्प, कमल, शतपत्रिका, बिना कुंभलाए कुब्ज के फूल, सिंधुवार, चमेली, अन्यान्य श्वेत पुष्प, करवीर तथा चंपा यही फूल चढ़ाने चाहिए। उपर्युक्त फूलों की जातियों में से एक एक को श्रावण आदि महीनों में क्रमशः अर्पण करें। जिस महीने में व्रत शुरू किया जाए उस समय जो भी पुष्प सुलभ हो उन्हीं के द्वारा श्री हरि का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार 1 वर्ष तक इस व्रत का विधिवत अनुष्ठान करके समाप्ति के समय शयनोपयोगी सामग्रियों के साथ शय्यादान करें। रोहिणी और चंद्रमा की सुवर्णमयी मूर्ति बनवाएं। उसमें चंद्रमा 6 अंगुल के और रोहिणी 4 अंगुल की होनी चाहिए। 8 मोतियों से युक्त श्वेत नेत्रों वाली उन प्रतिमाओं को अक्षत से भरे हुए कांसे के पात्र में रखकर दुग्धपूर्ण कलश के ऊपर स्थापित कर दें। फिर वस्त्र और दोहनी के साथ दूध देने वाली गौ, शंख तथा पात्र प्रस्तुत करें। उत्तम गुणों से युक्त ब्राह्मण दंपति को बुलाकर उन्हें आभूषणों से अलंकृत करें तथा मन में ये भावना रखें कि ब्राह्मण दंपति के रूप में ये रोहिणी सहित चंद्रमा ही विराजमान हैं। तत्पश्चात इनकी इस प्रकार प्रार्थना करें, चंद्रदेव
आप ही सबको परम आनंद और मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। आपकी कृपा से मुझे भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त हों। इस प्रकार विनय करके शैया, प्रतिमा तथा धेनु आदि सब कुछ ब्राह्मण को दान कर दें। राजन, जो संसार से भयभीत होकर मोक्ष पाने की इच्छा रखता है, उसके लिए यही एक व्रत सर्वोत्तम है। यह रूप और आरोग्य प्रदान करने वाला है। यही पितरों का सर्वदा प्रिय है। जो इसका अनुष्ठान करता है वह त्रिभुवन का अधिपति होकर 2100 कल्पों तक चंद्रलोक में निवास करता है। इसके बाद विद्युत होकर मुक्त हो जाता है। चंद्रमा के नाम कीर्तन द्वारा भगवान श्री मधुसूदन की पूजा का ये प्रसंग जो पढ़ता अथवा सुनता है, उसे भगवान उत्तम बुद्धि प्रदान करते हैं तथा वह भगवान श्री विष्णु के धाम में जाकर देव समूह के द्वारा पूजित होता है। भीष्म जी ने कहा, ब्राह्मण, अब मुझे तालाब, बगीचा, कुआं, बावली, पुष्करणी तथा देव मंदिर की प्रतिष्ठा आदि का विधान बतलाइए। पुलत्स्य जी कहते हैं, महाबाहो सुनो, तालाब आदि प्रतिष्ठा का जो विधान है उसका इतिहास पुराणों में इस प्रकार वर्णन है। उत्तरायण आने पर शुभ शुक्ल पक्ष में ब्राह्मण द्वारा कोई पवित्र दिन निश्चित करा ले। उस दिन ब्राह्मणों को वरण करें और तालाब के समीप जहां कोई अपवित्र वस्तु न हो, 4 हाथ लंबी और उतनी ही चौड़ी चौकोर वेदी बनाएं। वेदी सब ओर समतल हो और चारों दिशाओं में उसका मुख हो। फिर 16 हाथ का मंडप तैयार कराएं, जिसके चारों ओर एक एक दरवाजा हो। वेदी के सब ओर कुंडों का निर्माण करवाएं। कुंडों की संख्या 9, 7 या 5 होनी चाहिए। कुंडों की लंबाई चौड़ाई एक एक रत्नी की हो तथा वे सभी 3-3 मेखलाओं से सुशोभित हों। उसमें यथास्थान योनि और मुख भी बने होने चाहिए। योनि की लंबाई 1 बित्ता और चौड़ाई 6-7 उंगली की हो। मेखलाएं 3 पर्व ऊंची और 1 हाथ लंबी होनी चाहिए। वे चारों ओर से समान और रंग की बनी हो। सबके समीप ध्वजा और पताकाएं लगाई जाएं। मंडप के चारों ओर क्रमशः पीपल, गूलर, पाकड़ और बरगद की शाखाओं के दरवाजे बनवाए जाएं। वहां 8 होता, 8 द्वारपाल और 8 जप करने वाले ब्राह्मणों का वरण किया जाए। वे सभी ब्राह्मण वेदों के पारगामी विद्वान होने चाहिए। जब सब प्रकार के शुभ लक्षणों से संपन्न मंत्रों के ज्ञाता, जितेंद्रिय, कुलीन, शीलवान एवं श्रेष्ठ ब्राह्मणों को ही इस कार्य में नियुक्त करना चाहिए। प्रत्येक कुंड के पास कलश, यज्ञ सामग्री, निर्मल आसन और दिव्य एवं विस्तृत ताम्र पात्र प्रस्तुत रहें। तो इसी को ही हम कल संपूर्ण करेंगे। अब विराम लेते हैं। स्वामी निखिलानंद का प्रणाम। कल तक के लिए हरि ओम तत्सत।